नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए फैसला लिया गया है। पिछले दिनों ही दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI आज सेना के नवाचार प्रदर्शन कार्यक्रम में दिखाई गई। ये पिस्टल पूरी तरह से भारत निर्मित है और इसे रक्षा शोध और विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित किया गया है। इस पिस्टल गन को बनाने में भारतीय सेना ने भी मदद की है। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या बुधवार को 102 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या 96 थी। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्वरूप से संक्रमित लोगों की कुल संख्या आज 102 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना को हराने के लिए देश में शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में 5 मुख्य सिद्धांत हैं जो शायद 1 साल से ज्यादा का समय ले सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पहला मुख्य सिद्धांत जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दूसरा मुख्य सिद्धांत चुनावों के अनुभवों का इस्तेमाल करना है। देश के उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा खोलने के संबंध में 31 जनवरी तक फैसला लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फैसला ले। कोविड-19 के दैनिक मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मंगलवार के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोविड-19 के 15,968 नए मामले सामने आए, जिसके साथ देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,04,95,000 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 202 मरीजों की जान गई है, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,51,529 हो गई है। मृतकों की संख्या देश में 1.5 लाख के स्तर को पार कर गई। विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई, लेकिन दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद ये सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई और ये 49,500 के नीचे पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 0.01% की मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 24.79 अंक की बढ़त के साथ 49,492 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.40 अंक की तेजी के साथ स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध नहीं कराएगी तो भी दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि 16 तारीख से दिल्ली में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इसे कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। मैं अपील करता हूँ कि इसके बारे में भ्रांतियां न फैलाएं। केंद्र सरकार और वैज्ञानिकों ने सभी प्रोटोकॉल ध्यान में रखकर दवाई उपलब्ध कराई है, इसलिए इस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। घरेलू रेटिंग एजेंसी ब्रिकबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार और निम्न तुलनात्मक आधार के प्रभाव के साथ अगले वित्त वर्ष में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 11% तक जा सकती है। ब्रिकबर्ग रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधों में छूट के बाद आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे कोविड-19 से पहले की स्थिति में पहुंच रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के एक दिन बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी डिलीवरी शुरू हो गई है। कोवैक्सीन की पहली खेप बुधवार सुबह 6:40 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से हैदराबाद से दिल्ली पहुंची। दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, रांची, कुरुक्षेत्र, कोच्चि समेत 11 शहरों में इसकी पहली खेप पहुंच गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। इससे पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर ठंड बढ़ा सकती है। मुरैना की पाहवली तथा मानपुर गांव में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। गांव मानपुर में मंगलवार को देर शाम को जहरीली शराब पीने से मृत 8 लोग तथा पाहवली में 3 का अंतिम संस्कार किया गया। मुरैना ग्वालियर के चिकित्सालय में अभी भी 20 लोगों का इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अन्य 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। मामले में मुरैना जिला के SP और कलेक्टर को हटा दिया गया है।
यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। एससी ने इस संबंध में वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। एमिक्स क्यूरी अर्थात न्याय मित्र व्यवहारिक रूप से किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि कोर्ट की मदद करता है। दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। विपक्षी दल लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। आंदोलन के दौरान अब तक 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमलावर है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक बार फिर ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। आज लोहड़ी है, लेकिन पंजाब के किसान इसे नहीं मना रहे। दिल्ली की सीमा पर तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ कह दिया है कि वह लोहड़ी नहीं मनाएंगे, बल्कि लोहड़ी के दिन तीनों कृषि कानूनों की कॉपियां जलाएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।